मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ गई आपके सामने यह नई टॉपिक फिर से, और इस नई टॉपिक को आप देख रहे हैं माइनर फूट ग्रुप। देख रहे हैं आप माइनर फूट ग्रुप। इसके नाम से नहीं घबराना है कि माइनर, यह जैसे अर्धविराम होता है वही चीज़ है, अर्धविराम पढ़ने में, रुकने में। और ये मेजर इंटोनेशन ग्रुप, यह वही चीज़ है जैसे फुल स्टॉप होता है जब सेंस पूरा हो जाता है वाक्य का। तो ये चीज़ें हैं जो है पाइप की तरह है यह दो। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं। तो यह सुप्रासेगमेंटल की माइनर फूट ग्रुप और मेजर इंटोनेशन ग्रुप, इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग बच्चों अब हम लोग पहुंच गए कहाँ, निचले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। यहाँ हम लोगों को विस्तार से देखने का यहाँ मौका है। ब्रिटिश इंग्लिश की फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में सुप्रासेगमेंटल, इसको प्रासडिक फीचर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बाड़ी के प्रवाह, स्पीच फ्लो, लय, रिदम, सुर, इंटोनेशन इत्यादि को दर्शाने के लिए यह सिंबल प्रयोग किया जाता है। यह कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। ये मत सोचिए अरे भाई तो इतना, ये कोई ख़ास नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इंटरनेशनल फोनेटिक IPA के दौरान नैरो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए माइनर फूट ग्रुप, मेजर फूट ग्रुप, मेजर इंटोनेशन फूट ग्रुप, ये सब विशेष सीमा चिन्ह, बाउंड्री मार्क्स हैं कि यहाँ तक अर्ध अधूरा, अर्थ किसी वाक्य का अधूरा है, यहाँ तक पूरा वाक्य अपना अर्थ पूरा कर ले रहा है। तो ठीक है, चलिए हम लोग जो है इस माइनर फूट पर हम लोग बात करते हैं। प्रतीक सिंबल यह एक जो है वर्टिकल खड़ी एकदम पाइप की तरह एकदम होती है, और यह संकेत बाड़ी के भीतर छोटे प्रासडिक ठहराव, थोड़ा सा रुकावट जैसे कामा लगा देते हैं, जैसे स्ट्रेस्ड टाइम, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वह एक स्ट्रेस्ड टाइम का मतलब कि कहीं जो है जोर ज़्यादा पड़ता है किसी लहजे पर, किसी एक्सेंट, किसी सिलेबल पर, किसी पर कम पड़ता है। तो और कहीं स्ट्रेस्ड है, कहीं अनस्ट्रेस्ड होता रहता है हमेशा, क्योंकि स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड एक्सेंट, प्राइमरी एक्सेंट और सेकेंडरी एक्सेंट जो आप पहले पढ़े थे वही बात है। हिंदी की तरह एकदम सीधा सीधा जो है नहीं, इसमें उतार चढ़ाव आता है। उन्हीं सब के लिए यह जो है माइनर फुट ग्रुप का प्रयोग होता है। जैसे कि पढ़ते समय कॉमा लग जाता है, जिसमें कम से कम प्रमुख स्ट्रेस्ड सिलेबल हो। यह ग्रुप जहाँ लगता है एक स्ट्रेस्ड, उसमें एक जो है हाई पिच में बोला गया शब्द समूह होना चाहिए। इससे सुनने वाला विश्लेषक ये समझते हैं कि आसानी से वक्ता बोलते समय शब्दों, वाक्यों के भीतर कहाँ कहाँ छोटे लय तोड़ मरोड़ ले आ रहा है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक लय होती है। जैसे हम लोग हिंदी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को हिंदी लय में पढ़ते हैं, और यहाँ जब अंग्रेजी लय में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें आपको सीखना जानना आवश्यक है। तो चलिए, अभी उदाहरण यहाँ नहीं है। मेजर इंटोनेशन ग्रुप आपके पास आ गया। मेजर इंटोनेशन ग्रुप प्रतीक चिन्ह वर्टिकल पाइप या डबल पाइप सिंबल,
डबल लगा हुआ है। परिभाषा, यह संकेत एक बड़े प्रासडिक या इंटोनेशन ब्रेक, मेजर इंटोनेशन ब्रेक को प्रदर्शित करता है। इससे टोन यूनिट या थाट ग्रुप, एक थाट जब पूरा हो जाता है वाक्य में तब यह लगाया जाता है। नैरो ट्रांसक्रिप्शन में यह किसी वाक्य के उस बड़े हिस्से को सीमाबद्ध करता है, बाउंड्री करता है, जिसके पास अपना एक स्वतंत्र इंटोनेशन पैटर्न, पिच, जैसे राइजिंग या फॉलिंग टोन उसमें कई आए हों। उसके बाद जो है अर्थ स्पष्ट हो गया हो, एक भाव पूरा हो गया हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह वक्ता द्वारा, बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह वक्ता द्वारा लिए जाने वाला स्पष्ट विराम, पॉज, सांस लेने की जगहें हैं। जैसे हम फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाते हैं तो पूरा रुक जाते हैं। ब्रीदिंग पॉज, वाक्य का प्रमुख वैचारिक खंड पूरा हो जाता है तो यह निशान लगाया जाता है। उदाहरण, यदि हम कहें, ध्यान से, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ एक उदाहरण है आपके नज़र के सामने। इफ़ यू गेट द चांस, आई नहीं भाई, इफ़ यू गेट द चांस, उसके बाद देखो ये चिन्ह लगा हुआ है यहाँ, ये यू शुड विजिट लंदन। यहाँ प्रत्येक, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ये तो प्रत्येक यह दर्शाता है कि एक पूरा इंटोनेशन या थाट ग्रुप समाप्त हो चुका है और टोन या पिच में पिच रिसेट है। जैसे अब इसमें बोलेंगे इफ़ यू गेट द चांस, इधर जो है चांस यू शुड विजिट लंदन, ठीक है। पूर्ण विराम की तरह है यह। अब इसमें विधिवत यहाँ नीचे समझाया है संक्षेप में कंपैरिजन दोनों में। जो माइनर फुट होता है ग्रुप, इसमें एक सिंगल आईपीए चिन्ह होता है, जिसे को कि आप लोगों ने देखा, बस ये होता है निचला। और मेजर इंटोनेशन ग्रुप में ये डबल पाइप होती है। इसमें सिंगल पाइप ये है और इसमें डबल पाइप होती है, ठीक है। अच्छा, मुख्य कार्य, आते हैं हम इसके मुख्य कार्य पर। शब्दों के भीतर के लयबद्ध गति और छोटे अंतराल को दिखाता है। कहे ना, जैसे कॉमा वगैरह लगता है, छोटे अंतराल को दिखाता है। लेकिन इसमें जो है स्वर, सुर, सांस के विराम को स्पष्ट करता है कि यहाँ पूर्ण विराम हो गया है, अर्थ स्पष्ट हो गया है, भाव स्पष्ट हो गया है। जैसे यहाँ सी लिव्स इन लंदन, वह लंदन में रहती है, तो यहाँ इसका देखो ट्रांसक्रिप्शन किया गया है। शी लिव्स इन लंदन, शी लिव्स इन लंदन। अब देखो लंदन में यहाँ हाई पिच है और शी लिव्स इन, अब कहने का मतलब यहाँ एक तो ये लिंक भी हो जाएगा, शी लिव्स इन लंदन, लंदन। तो लंदन के बाद वाक्य पूरी तरह समाप्त हो रहा है, इसलिए अंत में यह चिन्ह लगाया गया है। दूसरा पॉइंट, दो हिस्सों वाला वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जब एक ही वाक्य में दो विचार हों तो बीच में छोटा ठहराव माइनर और अंत में बड़ा ठहराव मेजर आता है। जैसे इफ़ इट रेंज we will stay at home, if it rains we will stay at home। अगर बारिश होगी तो हम घर पर रुकेंगे। ये कंडीशनल, प्रेजेंट इंडिफिनिट कंडीशनल है, फ्यूचर है।
जिसको आप जानते हैं होगी तो यहाँ भी है, लेकिन इफ़ वाला जो पार्ट है उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं और कामा के बाद वाले को फ्यूचर इंडिफिनिट में। ये सब रूल्स आपको अगर नहीं जानते हैं तो ग्रामर में पढ़ाया जाएगा। तो देखो यहाँ अब इफ इट रेंज पूरा ठहराव आ गया। अगर वर्षा होती है वी विल स्टे एट होम, तो हम लोग घर पर ठहरेंगे। फिर यहाँ आ गया पूरा ठहराव, फिर यहाँ पूरा ठहराव। इफ इट रेंज के बाद एक छोटा ठहराव है, जिसमें छोटा ठहराव है इफ इट रेंज वी विल स्टे एट होम। यहाँ बड़ा ठहराव है, तो बड़ा के लिए यहाँ मेजर और छोटा के लिए माइनर लगाया गया है। देखो ये माइनर है और यह मेजर है, ठीक है। आइए ऐसे हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण में। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हो गया WH क्वेश्चन, जानकारी मांगने वाले प्रश्न के अंत में आवाज़ गिरती है और वाक्य पूरा होने पर मेजर मार्क लगता है। जैसे वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग। यहाँ आप कहाँ जा रहे हैं, एक वाक्य है। ब्रिटिश हिंदी वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग। समझें, बातचीत का यह हिस्सा यहाँ पूरा हो रहा है, इसलिए गोइंग के बाद मेजर इंटोनेशन पॉज आया है। और उदाहरण में देख लेते हैं। नहीं, चलो इतना काफ़ी है, ये कोई विशेष नहीं है, लेकिन आपको जानना है। कॉमा फुल स्टॉप जैसे जानते हैं उसी बात को ब्रेन में रखिए, और वही चीज़ यह है। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम फिर इसके इन जितना भी डायक्रिटिव सुप्रा सेगमेंटल कराई गई हैं आपको, जैसे आपको कराया गया पहले प्राइमरी एक्सेंट सेकेंडरी एक्सेंट, प्राइमरी एक्सेंट सेकेंडरी एक्सेंट 2 कराया गया, फिर उसके बाद सिल्वर ब्रेक कराया गया 3, उसके बाद लिंकिंग 4, और इसके बाद ये आपके जो सामने चल रहा है माइनर फुट ग्रुप और मेजर इंटोनेशन ग्रुप 2 यह है। तो 2 2 जा 4 3 जा 6, ठीक है। हम अगले वीडियो में इन 6 का प्रयोग करते हुए हम लोग देखेंगे। लेकिन मेन बात जो यह है कि अगर आप 44 साउंड्स नहीं अभी तक याद किए हैं, यानी 20 वावल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड, तो यह जो भी बातें आपको बताई गई हैं इस प्लेलिस्ट में, जो 09 सुप्रा सेगमेंटल प्लेलिस्ट है, तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो पीछे जितनी भी प्लेलिस्ट में बताया गया है अंग्रेजी के 24 व्यंजन ध्वनि संकेत और अंग्रेजी के 20 स्वर ध्वनि संकेत, उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।